नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया। आज हम उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इसे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत के अथवा राजनीति के विज्ञान की स्थापना के एक गंभीर प्रयत्न के रूप में देखा गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्ष बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने यह अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में असफल रहा, जिसका कि उसने दावा किया था, अपितु यह अपने युग की ज्वलंत समस्याओं पर भी कोई सामयिक निश्चित दृष्टिकोण देने में असमर्थ रहा। सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। इस स्थिति में अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, उनके आधार पर प्राय यह कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, किंतु वास्तव में यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद को डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए, तो यह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत, जो कि मूल्य प्रधान दृष्टिकोण की स्थापना करता है, एवं आधुनिक व्यवहारवादी, जो तथ्य प्रधान दृष्टिकोण की स्थापना करता है, के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया है। माइकल हेस व थियोडोर एल बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद थीसिस है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद एंटीथीसिस है, और इन दोनों के अंतर्विरोध व संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण अर्थात संवाद के रूप में है। एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिखते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय लक्षण अर्थात मूल्य व व्यवहारवादी आंदोलन का वैज्ञानिक लक्षण, वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही प्रस्तुत हैं। तो भी उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के समान नहीं है, उनसे भिन्न है। एस.एल. वेस्बी ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए कहा है, अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने ही एक दूसरे के दृष्टिकोणों में मौजूद श्रेष्ठताओं को स्वीकार कर लिया है। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले, जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवादी जिन्होंने उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्रायः निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे।
उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में अनजान थे। वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार भवनों में अपने कक्षों, पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे। विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर क्षेत्रीय अनुसंधान कर लेते थे। बाहर का समाज विघटन और टूट-फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब उनके सामने मूल प्रश्न यह था कि शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों व समस्याओं के निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, दिशाहीनता, जड़ता के कारण उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई, प्रतिपादन हुआ। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 1969 में 1969 में डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण की सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवाद के प्रति एक और प्रतिक्रिया जैसी प्रतीत हो सकती है, किंतु वास्तव में यह उल्लेखनीय मात्रा में उससे भिन्न है। व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक खतरे के रूप में देखा गया था, किंतु उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भविष्योन्मुख है। यह राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा में आगे की ओर बढ़ाना चाहती है। उनके द्वारा यह कहने के कई कारण थे। पहला, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की थी। व्यवहारवाद का आधारभूत दोष यह है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में असमर्थ रहा। अपने इस दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों व तकनीकों को विकसित करने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि दोनों ही विज्ञानों की अध्ययन मूल अध्ययन इकाई में आधारभूत अंतर है। जहाँ प्राकृतिक विज्ञान भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वहीं राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और उसके अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति और व्यक्ति से संबंधित संस्थाएं हैं, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित संस्थाएं हैं। अतः दोनों के अध्ययन विषय इकाई में आधारभूत अंतर है और प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों का सही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में पूर्णतया उनका इस्तेमाल करना असंभव होता है। दूसरा कारण रहा कि व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का दावा था कि वे मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं और वे इन नियमों के आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित व सही भविष्यवाणी भी करने में सफल हो सकते हैं।
किंतु वास्तव में मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है और इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियमों का निर्माण संभव है और न ही सही भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यवहारवाद की सफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की धारणा का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मात्र तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और मूल्यों की पूरी उपेक्षा की। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना तथा गटर की विजय कहा जाने लगा। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्य एवं मूल्य दोनों का ही महत्व है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता और निष्क्रियता भी उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का कारण बनी। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग की सभी प्रमुख सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा की। उनके समय की प्रमुख समस्याएं थी शीत युद्ध, साम्यवाद के प्रसार का भय, आणविक युद्ध का खतरा, नव स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देशों में तानाशाही शासनों के बढ़ने की संभावनाएं, अमेरिकी समाज में नस्लीय दंगे भेद, नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका का वियतनाम के अघोषित युद्ध में शामिल होना, इसके खिलाफ अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलनों का होना, विश्व स्तर पर जनसंख्या के विस्फोट व गरीबी की समस्या आदि। व्यवहारवादियों ने अपने समय की इन ज्वलंत समस्याओं के प्रति तटस्थता व उदासीनता का रुख अपनाया। सीधे सीधे कहें तो कथनी और करनी में भेद हो गया, जबकि संपूर्ण समाज की नज़र में यह उनकी बौद्धिक जिम्मेदारी थी कि वे इन समस्याओं के हल के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करते। इन समस्याओं के प्रति उनकी निष्क्रियता और उनके अध्ययन विषय की अप्रासंगिकता ने उन्हें उनके समय की दृष्टि से अप्रासंगिक बना दिया। उत्तर व्यवहारवाद समय की मांग हो गया। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों एवं उनके आपसी विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति विज्ञान को एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है जो इन दोनों दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त हो, किंतु उसमें इन दोनों के गुण पर्याप्त मात्रा में भी हों। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने हमारे इस युग की इस मांग को पूरा किया है और इसे ही इसकी उत्पत्ति का एक मूल व भावात्मक कारण माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक कला के साथ ही एक सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी रुचि ली है और इस दृष्टि से बौद्धिक जगत का नेतृत्व करने की चेष्टा भी उत्तर व्यवहारवाद ने की है। अब हम यहाँ उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद नाम स्वयं में बहुत मीनिंगफुल है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से है और यह व्यवहारवाद के उत्तर यानी व्यवहारवाद के बाद के राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को बताता है। वास्तव में यह कहना उचित होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान
परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद की वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिकतम अवस्था को स्पष्ट करता है, प्रकट करता है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ अभिप्राय को इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की वैचारिक क्रांति है जो राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाले हैं। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर बल देता है और व्यवहारवाद तथ्यों पर, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों तथा तथ्यों दोनों को ही उचित महत्व दिया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का दृष्टिकोण समन्वयवादी है। यह परंपरावाद एवं व्यवहारवाद के विपरीत पक्षों की क्रिया प्रतिक्रिया से विकसित एक संश्लेषण की अवस्था को प्रकट करता है। इसमें तथ्य एवं मूल्यों दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। यह उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं हैं। यह व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है, एक नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। यह व्यवहारवादियों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने, उनके समाधान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंत्र है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक, संगतिपूर्ण होना चाहिए। यह राजवैज्ञानिकों से अपेक्षा करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त हों। इसके अर्थ को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है। यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की गंभीर आलोचना की है और राजनीति विज्ञान में मानव मूल्यों को भी स्थान दिया है। उत्तर व्यवहारवाद के ये दो ऐसे लक्षण, जो कि मैंने आपको बताया कि कर्म और प्रासंगिकता, ऐसे दो प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर परंपरावादियों ने यह कहा कि उत्तर व्यवहारवाद उनके ही दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों की तरह व्यवहारवाद को वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों की उपेक्षा नहीं की है, अपितु इन्हें अपनाया है। इसके अलावा उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादियों की तुलना में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रति अधिक उत्साही है। उत्तर व्यवहारवाद न तो अतीत से प्रेरणा लेता है और न ही यथास्थितिवादी है, अपितु यह भविष्योन्मुखी है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं प्रकृति समझने में यह भूल नहीं करनी चाहिए कि यह एक नए रूप में परंपरावाद है अथवा उसकी पुनरावृत्ति है। यह व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, इसका अर्थ लिया जाता है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की तीखी आलोचना की है, लेकिन इसकी आलोचना की प्रकृति निषेधात्मक नहीं अपितु रचनात्मक है। अतः उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ व्यवहारवाद के विरुद्ध मात्र एक प्रतिक्रिया ही नहीं समझा जाना चाहिए,
बल्कि एक रचनात्मक आंदोलन के रूप में इसे लेना चाहिए, क्योंकि इसने व्यवहारवाद की इस कमी को प्रकट किया है कि इसने अपनी संपूर्ण शक्ति केवल तथ्यात्मक शोध कार्य में ही लगा दी है और अपने युग की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी की ओर ध्यान नहीं दिया है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर व्यवहारवादी पुराने व्यवहारवादी हैं और उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि व्यवहारवाद में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए कि वह अपने युग की समस्याओं के हल में अधिक सक्रिय योगदान देने में समर्थ हो। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि तथ्यों और मूल्यों के बीच व्यवहारवाद समन्वय करता है और दोनों को महत्व देता है। यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। राजनीति विज्ञान एक अध्ययन विषय के रूप में इसके विकास की अनेक अवस्थाएं हैं। संपूर्ण अतीत के विकास की अवस्था को परंपरागत राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसका नया विकास व्यवहारवाद के रूप में देखने को मिलता है, और व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान का विकास उत्तर व्यवहारवाद के रूप में देखने को मिला है। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की एक नवीनतम अवस्था है और इस प्रकार यह राजनीति विज्ञान के विकास डेवलपमेंट की निरंतरता कंटिन्यूटी को प्रकट करता है। व्यवहारवाद उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर दृष्टिकोण है। उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद की तरह ही राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व को स्वीकार करता है, किंतु यह मानता है कि वैज्ञानिक अध्ययन यानी शोध का उद्देश्य हमारे समय की समस्याओं को हल करना होना चाहिए। इस प्रकार शोध का महत्व समस्याओं के प्रसंग में होना चाहिए, समस्याओं के संदर्भ से अलग होकर नहीं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का प्रासंगिकता का सिद्धांत क्रेडो ऑफ रिलेवेंस कहा है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मात्र ऐसी वैज्ञानिकता का समर्थन किया है जो हमारे काल की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से उपयोगी हो। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में होने वाली समस्त शोधों में उक्त प्रकार की प्रतिबद्धता एवं क्रियाशीलता सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड एक्शन का लक्षण अनिवार्य रूप से पाया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है। व्यवहारवाद ने परंपरावादियों की आधारभूत मान्यताओं का तीव्र विरोध एवं खंडन किया, किंतु स्वयं व्यवहारवाद किसी ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो सके। इस प्रकार अपने परिणाम एवं उपलब्धियों की दृष्टि से एक नकारात्मक आंदोलन सिद्ध हुआ। इसकी तुलना में उत्तर व्यवहारवाद का दृष्टिकोण रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों के ज्ञान के लिए ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने जीवन के लिए ज्ञान के सिद्धांत को अपनाया। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य मानव मूल्यों में भी उदारवादी मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज की समस्याओं का हल ढूंढना और समाज के पुनर्गठन में मदद देना है, ताकि संपूर्ण मानव सभ्यता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार अपने अर्थ व प्रकृति की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद एक रचनात्मक प्रवृत्ति, आंदोलन, एक दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान को आधुनिकतम अवस्था में लाता है। अब हम व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ को पूरी तरह से समझाता है। डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या एवं
इसके आधारभूत सिद्धांतों, मान्यताओं या विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण किया है। इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत, क्रेडो ऑफ रिलेवेंस एवं एक वृहत अवधारणा का सारांश भी कहा जाता है। डेविड ईस्टन एक व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की 8 आधारभूत मान्यताओं को उन्होंने ही प्रस्तुत किया था और इन्हें बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया था। किंतु बाद में जब सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद की निष्क्रियता और अनुपयोगिता का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपने जैसे विचार वाले विद्वानों के साथ मिलकर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विकास एवं प्रतिपादन में कार्य किया। डेविड ईस्टन ने एक उत्तर व्यवहारवादी के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की और इसकी 7 आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया, जिन्हें प्रासंगिकता का सिद्धांत, अ डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज कहा जाता है। इनका विवरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। पहला फीचर है तकनीक से पहले सार का महत्व, यानी प्रविधि से पूर्व सार का महत्व। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बहुत बल दिया, किंतु अपने इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा कर दी। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य का भी उतना ही महत्व है। क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए और तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। शोध के लिए तकनीक की ज़रूरत तो होती है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य होता है जिसके लिए तकनीक को अपनाया जाता है। दोनों में से किसी एक का त्याग करने की ज़रूरत हो तो तकनीक का त्याग किया जाना चाहिए, उद्देश्य या सार का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा आधारभूत सिद्धांत है कि यह सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के विरोधी भी बन जाते हैं, रूढ़िवादी बन जाते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। ध्यान दीजिए, उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इस दृष्टि से तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या चाहते हैं ताकि अनुदारवाद का विरोध संभव हो और उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता, यह उत्तर व्यवहारवाद का अगला आधारभूत सिद्धांत है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका वैज्ञानिकरण कर दिया जाए। उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के हल में यथासंभव सहयोग दे। इसके लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक सामाजिक असंतोष, दबाव, तनाव, संघर्षों, सामाजिक विघटन और इनके पीछे सक्रिय इच्छाओं, भावनाओं को समझने का प्रयास करे
और इनके हल ढूंढने में सहयोग दें। उत्तर व्यवहारवाद के एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ में उनका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ अर्थात मूल्य निरपेक्ष रहा है और न ही हो सकता है। अतः ज्ञान अर्जन के संदर्भ में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा होती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना बनी रहती है। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है, अतः उन्हें मूल्य सापेक्ष ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी मूल्यों को शोध के पूर्व कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं। उनका यह बौद्धिक दायित्व मानते हैं कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों ताकि मानव सभ्यता व इसकी उपलब्धियों की रक्षा संभव हो। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को केवल शोधकर्ता के रूप में माना जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित हों। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया। उनका मत है कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर मानव श्रम व धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसका मानव मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। यदि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें जो विशिष्ट स्थान और महत्व प्राप्त होता है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी एक कर्मनिष्ठ विज्ञान के रूप में देखते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान, चिंतन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की घोर उपेक्षा कर दी। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक मनन विज्ञान के साथ एक कार्य विज्ञान, एक्शन साइंस भी है, अतः उसके इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय एवं तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। व्यवहारवादियों की एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने शोध कार्य में ऐसे निरर्थक व सारहीन ज्ञान का अर्जन किया था जिसका सामाजिक पुनर्निर्माण और तृतीय विश्व में सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से कोई क्रियात्मक महत्व नहीं था, जबकि किसी अर्जित ज्ञान की पूर्णता एवं सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उसे व्यवहार में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। अगली विशेषता आधारभूत सिद्धांत है। आखिरी विशेषता और आधारभूत सिद्धांत है व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों ने यह भूल की थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ, उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया था। वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से निरपेक्ष अध्ययन की दृष्टि से उचित मानते थे, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इन सभी संस्थाओं एवं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि सभी राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों का वैयक्तिक स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें तो उनसे संबंधित संघों
व संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना होगा। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादी व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, जिसका सरल अर्थ है कि राजवैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकार करना चाहिए। डेविड ईस्टन के शब्दों में, यदि व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह ज्ञान को प्रयोग में लाए, तो बुद्धिजीवियों से बने हुए संगठन, विभिन्न व्यावसायिक समुदाय, विश्वविद्यालय भी स्वयं को वर्तमान संघर्षों से अलग नहीं रख सकते। व्यवसाय के राजनीतिकरण से न तो बचा जा सकता है और न ही यह वांछनीय ही है। यह उल्लेखनीय है कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की उपरोक्त जो 7 मूल मान्यताएं बताई हैं, उन पर उत्तर व्यवहारवादियों में सीमित मात्रा में मतभेद दिखते हैं। तो भी यह माना जाता है कि डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई 7 मूल मान्यताएं उत्तर व्यवहारवाद की मूल प्रकृति एवं सामान्य लक्षणों व विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। सार रूप में सभी उत्तर व्यवहारवादी इस बारे में सहमत हैं कि अध्ययन हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, शोध को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और शोध को सामाजिक आवश्यकताओं व समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक, कार्योन्मुखी भी होना चाहिए। अगले वीडियो में हम व्यवहारवाद से संबंधित शेष अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।